अब एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जो भारतीय छात्र बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भी बार बार अलर्ट किया जा रहा है, संभल कर रहने के लिए कहा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के लिए एक और एडवाइजरी जारी की है। कहा यह गया है कि भारतीय छात्र अगर बाहर निकलते हैं तो सावधानी के साथ निकलें। जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं उनके हाथों में लहराने के लिए एक सफेद झंडा होना चाहिए। सफेद रंग जो कि शांति का चिन्ह होता है, शांति का निशान होता है, उससे अगर कोई भी अटैकर होगा हाथ में सफेद रंग का कपड़ा देखेगा, झंडा देखेगा तो ये समझ जाएगा कि इसके ऊपर अटैक नहीं करना है, ये निहत्थे लोग हैं, इन्हें आगे जाने देना है, इनसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए सफेद रंग का एक कपड़ा अपने हाथों में किसी लकड़ी पर आप बांध लें, उसे दिखाते हुए ऊपर की तरफ रखते हुए आगे बढ़े। साथ ही ये भी कहा गया कि खाने के कुछ पैकेट्स और पानी को बचा कर रखें, अपनी पहचान पत्र, दवाएं, पासपोर्ट ये सब रखने के लिए भी कहा गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। हवाई हमले हैं, तोप है उससे हो रही गोलाबारी है, छोटे हथियार हैं उससे गोलाबारी हो रही है, ग्रेनेड विस्फोट जैसे हालात युद्ध क्षेत्र में बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो एडवाइजरी जारी की गई है बहुत डिटेल एडवाइजरी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय 24 घंटे अपने साथ जरूरत की चीजें रखें, उसकी एक छोटी किट बनाकर रखें जिसमें दवाइयां हो, इमरजेंसी मेडिसिन हो, खाने के पैकेट हो, पानी हो, मोबाइल के चार्जर्स होने भी मुझे लगता है बहुत आवश्यक है क्योंकि कांटेक्ट का साधन और तो कुछ है नहीं। आपका फोन चार्ज रहना चाहिए जिससे कि कांटेक्ट किया जा सके। आपको मैप के जरिए बताते हैं कि किस तरह यूक्रेन के सूमी और खार्किव से भारतीयों को अब रूस लाया जाएगा। अमित, बताएं कि छात्रों की वतन वापसी वाया रशिया कैसे होगी? बिल्कुल, जो हम दिखा रहे हैं खार्किव है और खार्किव के बहुत ही करीब ये इलाका पड़ता है जिसको हम बता रहे हैं बेलगोरोद और सुमी है। सुमी से भी निकल के वो लोग जाएंगे अब बेलगोरोद की ओर। लेकिन रास्ता बहुत लंबा 155 किलोमीटर का है। नहीं, 155 किलोमीटर है, सुमी से पड़ेगा। सुमी से पड़ेगा, खार्किव से बहुत पास पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत ये हो रही है मीनाक्षी, देखिए अगर वो कीव की तरफ से यहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको एयरलिफ्ट ले जाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि ट्रेन हो या फिर बसेज हो वो बिल्कुल नहीं जा सकती। आप कीव को आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इस फ्लैंक पर ही सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो आपका रोमानिया पास ज्यादा पड़ रहा है, आपका बेलारूस ज्यादा पास पड़ रहा है, आपका लेकिन लॉजिस्टिक्स नहीं है क्योंकि यहां पर आपको क्या हो रहा है कि यहां पर आप उनको सेफ पैसेज नहीं मिल रहा है। यहां पर क्योंकि ये इलाके अब रूस के कब्जे में है इसी वजह से आपको सेफ पैसेज मिल रहा है और यहां पर रूस की जो सेना होगी आपको सेफ पैसेज से निकालेगी। मीनाक्षी, रूस ने भी ये आश्वासन दिया है कि यहां से 130 बसेज जो है यहां से जाएंगी बच्चों को लेकर के। तो एक तरीके का रूस के साथ ये फैसला हो गया है कि हिंदुस्तानी बच्चे वहां से कैसे निकलेंगे और इस बात को ध्यान रखते हुए मेरे ख्याल से ये रास्ता जो तय किया गया है वो ठीक रास्ता है इस वक्त, क्योंकि इस तरफ बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। खार्किव से 80 किलोमीटर है जो आप अभी कह रहे थे, खार्किव से 80 किलोमीटर है। बेलगोरोद तक पहुंचने का ये जो समय है वो 80 किलोमीटर का है। अब 80 किलोमीटर तो पैदल नहीं जा सकते क्योंकि खार्किव से पेसोचिन आप पहुंच सकते थे, बबाय आप पहुंच सकते थे, लेकिन अब खार्किव से अगर बेलगोरोद पहुंचना है तो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट रूस से मिल रहा है। इसी वजह से यहां से स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है क्योंकि आपको सेफ पैसेज चाहिए जो रूस देगा, आपको सिक्योरिटी चाहिए जो रूस देगा और तीसरी चीज है आपको जो लॉजिस्टिक चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।